Hello guys, this is Virendra Singh and welcome back at Mastercam Beginners Tutorials and Toolpaths। Mastercam के हमने अब तक डिफरेंट अलग अलग वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर की हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की। अब तक हमने अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में बना चुके हैं लाइक स्लेथ, मिलिंग, मिल 2D, मिल 3D और आने वाले टाइम में हम मल्टी एक्सिस टूल पाथ्स पे बात करेंगे, वायर कट के टूल पाथ्स के बारे में बात करेंगे, रूटर के टूल पाथ्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप मास्टरकैम कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस चैनल पे इजीली आप हर एक टॉपिक का एक आपको स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप इजीली मास्टरकैम के कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टरकैम के अंदर एक एडवांस फीचर्स जिसे हम बोलते हैं क्विक मास्क बटन्स। मास्टरकैम की इंटरफेस में यहाँ पे जो आपको लेफ़्ट की तरफ ये पोर्शन रहता है जिसे हम मैनेजर्स पैनल बोलते हैं और यहाँ पे राइट की तरफ जो ये बटन्स रहते हैं, जो कि कई बार हमें ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स को इनके बारे में पता ही नहीं क्योंकि इनकी विजिबिलिटी भी प्रॉपर नहीं, थोड़ी सी डिम रहती है। तो ये जो बटन्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, जो कि क्विक मास्क बटन बोलते हैं, जो कि सिलेक्शन मेथड को आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देते हैं। सो आइए समझते हैं कि इन बटन्स का क्या यूज़ होता है, इन बटन्स का क्या फंक्शन होता है और इन बटन्स को यूज़ करके आप अपने काम को, आप अपनी प्रोग्रामिंग मेथड को कितना ईजी और सिंपल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे अभी इस समय एट प्रेजेंट टाइम स्क्रीन में अलग अलग चीज़ें बना रखी, अलग अलग एंटिटीज़ बना रखी, इनको अलग अलग कलर्स में बना रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं, मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी है, कुछ ड्राफ्टिंग एंटिटीज़ ड्रॉ कर रखी है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे मैंने एक सरफेस मॉडल ड्रॉ कर रखा है जिसके अलग अलग फेसेस को अलग अलग कलर हैं। यहाँ पे मैंने एक स्प्लाइन ड्रॉ कर रखी है और साथ ही साथ मैंने एक सॉलिड मॉडल ड्रॉ कर रखा है। अब आइए समझते हैं कि अगर मुझे ये सिलेक्शन करना है, इनको अलग अलग तरीके से सिलेक्शन करना है तो कितना इजी होगा, और यही अगर मैं क्विक मास्क बटन की मदद से सिलेक्शन करूँ तो उसमें कितना इजी होगा। फॉर एग्जांपल कि अब मेरे यहाँ पे जो एंटिटी इंटरफेस में शो हो रहा है, मुझे पॉइंट सिलेक्शन करने हैं तो मैं यहाँ पे पॉइंट 1, 2, 3 सेलेक्ट करने बैठूँगा। अगर मेरे यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स है, इसी की जगह अगर मल्टीपल पॉइंट्स होते तो मुझे सिलेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। यहाँ पे क्विक मास्क बटन्स में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे हर एक बटन के दो अलग अलग पहलू हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल पॉइंट एंटिटी। जो सबसे पहला बटन है जिसका नाम है सबसे पहला सिलेक्ट ऑल पॉइंट एंटिटी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं जितने भी मेरे पॉइंट की एंटिटीज़ थी वो ऑटोमेटिकली एक ही क्लिक पे सिलेक्शन हो गई। और सेकेंड जो नीचे की तरफ यहाँ पे हाफ पोर्शन पे आपको बटन दिख रहा है जिसका अर्थ है सिलेक्ट ओनली पॉइंट एंटिटी, जिसका अर्थ है कि मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये हाईलाइट हो जाएगा। अब अगर मैं पूरे की पूरे इंटरफेस को सिलेक्शन करता हूँ तब भी जो मेरी एंटिटीज़ सिलेक्शन हो रही है वो ओनली पॉइंट एंटिटीज़ ही सिलेक्शन हो रही है। इसे वापस डिसलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करते हैं तो वापस से डिसलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मुझे कोई भी लाइन एंटिटी को सिलेक्शन करना है तो मैं जैसे ही देख पा रहे हैं आप लाइन एंटिटी पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरे इंटरफेस में जहाँ जहाँ मेरी लाइन एंटिटीज़ है, जहाँ जहाँ मेरी लाइन ड्रॉ है, वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी लाइनें सिलेक्शन हो जाती है। अगर यही जैसे मैंने लाइन पे क्लिक किया तो मेरी ऑटोमेटिक सारी लाइन एंटिटीज सिलेक्शन हो रही है। अगर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट ओनली लाइन एंटिटीज़, मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा इस इंटरफेस में जितने इंटरफेस में मैंने सिलेक्शन कर रहा हूँ उसी के एरिया के अंदर की लाइन सिलेक्शन हो, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे जो बैक साइड बटन है इसको यूज़ करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सेम जैसे मैंने लाइन के लिए यूज़ किया, सिमिलरली इसी तरीके से मेरा आर्क एंटिटीज़ के लिए होता है। मैंने आर्क एंटिटीज़ पर क्लिक किया तो जितनी भी मेरी आर्क एंटिटीज़ होगी, जो भी सर्किल्स होंगे, सारे के सारे ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे सिलेक्टेड एक इस पोर्शन के ही सारे सर्किल सिलेक्शन करना है तो मैं बैक साइड वाले बटन को अनेबल कर लूँगा और यहाँ पे जब सिलेक्शन करूँगा तो मेरे ओनली सर्किल ही सिलेक्शन होंगे। इसके अलावा ना मेरी ड्राफ्टिंग सिलेक्शन होगी, ना मेरे पॉइंट सिलेक्शन होंगे, ना मेरी लाइन सिलेक्शन होगी, ओनली मेरे सर्किल जो हैं वही सिलेक्शन होंगे। सिमिलरली अगर मुझे कोई स्प्लाइन सिलेक्शन करनी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्प्लाइन पे क्लिक करूँगा तो मेरे इंटरफेस में जो भी स्प्लाइन रहेगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट रहता है सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटी, जिसका अर्थ है कि जितनी भी मेरी वायर फ्रेम एंटिटी है, जो कि लाइन हो, आर्क हो, स्प्लाइन हो, सर्किल हो, सारे के सारे एट ए टाइम सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मैं सारे के सारे एट ए टाइम सिलेक्शन कर सकता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिलेक्ट ड्राफ्टिंग एंटिटीज़। सिमिलरली अगर मुझे ड्राफ्टिंग एंटिटीज़ को सिलेक्शन करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी ऑटोमेटिकली जितनी भी ड्राफ्टिंग एंटिटीज़ है वो ऑटोमेटिकली एट ए टाइम सिलेक्शन हो जाएगी। सेम अगर मुझे इस पर क्लिक करके मैं अगर ड्राफ्टिंग एंटिटीज़ पर सिलेक्शन करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरी ओनली वही ड्राफ्टिंग एंटिटी सिलेक्शन होगी जो मेरे उस समय उस इंटरफेस में आ रही होती है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट मैं बात करूँगा सरफेस
तो जैसे मैंने सरफेस पे क्लिक किया तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा ऑटोमेटिकली सरफेस पार्ट सिलेक्शन हो गया। सेम अगर मुझे सॉलिड पार्ट सिलेक्शन करना है तो मैं सॉलिड पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे सॉलिड पार्ट को भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। इसके बाद के नीचे के कुछ और बटन्स रहते हैं लाइक एज ग्रुप, रिजल्ट्स, ग्रुप, इन एंड नेम। इन तीनों का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसके लिए अगर हमें ग्रुप में वर्क कर रहे हैं तो इसका इन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस टैब रहते हैं। देन जो सब सिंपल और सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल है जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं, जब हम पार्ट्स पे वर्किंग कर रहे होते हैं, तो ये रहता है हमारा सेलेक्ट ऑल एंटिटीज़ बाय कलर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे एक नया विंडो या नया इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पे आप कलर के अकॉर्डिंग कोई भी एंटिटी सिलेक्शन करना चाहो उसे सिलेक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो है मेरा कलर कोड के अकॉर्डिंग 219 नंबर एंटिटी मुझे सिलेक्शन करनी है। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया और मैंने कहा एंड सिलेक्शन, तो जैसा आप देख पा रहे हैं 219 नंबर की जो एंटिटी है कलर कोड के अकॉर्डिंग वो ये इस सरफेस है, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो गई है। इस तरीके से अगर आपके पास एट ए टाइम मल्टीपल सरफेस अलग अलग कलर्स में आपने वर्कआउट कर रखा है कि एक अलग अलग कलर्स में आपकी जो एंटिटीज़ है और आप कलर के अकॉर्डिंग अगर सिलेक्शन करना चाहो तो कलर के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके कि मुझे इस कलर की जितनी भी एंटिटीज़ हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका यहाँ ऑटोमेटिकली ईजिली सिलेक्शन हो जाता है। तो ये हमारा कलर की तरह से सिलेक्शन करने का मेथड है। सेम अगर हमने अलग अलग एंटिटीज़ को अलग अलग लेवल्स में बांट रखा है तो यहाँ पे आप लेवल्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एंटिटीज़ को सिलेक्शन कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे जो ड्राफ्टिंग एंटिटी है और स्प्लाइन एंटिटीज़ है दोनों सिलेक्शन करते हो तो मैं एट ए टाइम मल्टीपल एंटिटीज़ भी एट ए टाइम सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप क्विक मास्क बटन की मदद से सिलेक्शन करके जो भी आपका सिलेक्शन का मेथड है उसे काफ़ी ज़्यादा आप इजी और सिंपल बना सकते हैं। आप इसे नॉर्मली भी सिलेक्शन कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है जब हम कभी भी किसी कंपोनेंट के लिए जब टूल पाथ क्रिएट कर रहे होते हैं, जब कई बार हमें सरफेसेस सिलेक्शन करनी पड़ती है, कई बार हमें सर्किल सिलेक्शन करने पड़ते हैं, कई बार हमें 2D एंटिटी मिलिंग के अंदर हम वर्क कर रहे होते हैं तब सिलेक्शन करना पड़ता है। तो उस केस में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और ईजी रहता है। सो आई विश ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम क्विक मास्क बटन्स का यूज़फुल रहता है और आप इन मास्क बटन्स का यूज़ कीजिए। एक स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे तब आपको फील होगा कि नहीं ये मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट जैसे जैसे आप इसका यूज़ करना स्टार्ट करेंगे आपके लिए जो मास्टर कैम में वर्किंग करना ईजी होगा, आपका जो ओवरऑल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।